हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग माइकल रिएक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग ओपन ऑड ऑक्सीडेशन ऑर्डर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माइकल रिएक्शंस। देखिए माइकल रिएक्शन को हम लोग माइकल एडिशन भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने इस तरह पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक कार्बोनिल दिया हुआ है, सपोज करो इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हैं RMgX। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो R माइनस है ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा, और जब ये यहाँ आएगा तो ये O पे माइनस आएगा तो OH बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ R लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड स्टेप में H प्लस दे देते हैं। अब एक काम कीजिए, इसको RMgS के बदले R इसको दे दीजिए R2CuLi। ठीक है, गिलमैन रिएजेंट। तब भी ये जो R माइनस होगा वो यहीं अटैक करेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा। देखिए क्यों सेम प्रोडक्ट बना भाई, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन बदला जाए, ये किया जाए इस तरह, देखिए यानी कि आपके पास एक जो दिया गया एलाइलिक कीटोन दिया गया, मतलब जो है आपको कॉन्जुगेटेड कीटोन। तो अब इसको क्या करेंगे, अगर इसको RMgX देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको पता है कि RMgX क्या होता है, एक हार्ड रिएजेंट है। ठीक है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल सीधे अटैक करेगा यहाँ पर, आपका प्रोडक्ट क्या बना देगा, OH R, और ये यहाँ H प्लस अगले स्टेप में दे देना आप। लेकिन इसी पे अगर RMgX के बदले हम R2CuLi दे देते हैं, देखो R2CuLi दे देते हैं, या सिंपल RMgX प्लस आपको CuLi पे अगर देते हैं तो भी वो वही बन जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ जो R माइनस होगा, ये गिलमैन रिएजेंट होगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट रिएजेंट हो गया ये। तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लास चला है। तो चलो ये R यहाँ आ गया, और फाइनली क्या करेंगे भाई, टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ क्या हो गया, टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म के कारण क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया, इस तरह से ये मतलब OH था तो डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया, ये R हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह हम लोगों ने माइकल रिएक्शन पढ़ा। तो ये तो वो टॉपिक था जो बचपन में आप लोग पढ़ते आए हैं। अब थोड़ा सा ढंग से देखिए कि इसको इस लेवल पे इसके क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इस लेवल पे आप इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O C2H5, और इसको दे दिया गया है यहाँ पर आपको CH2 COO C2H5 होल 2, और इसको दे दिया गया यहाँ पर C2H5ONA। बोलो सर कितना C2H5 दिख रहा है, एकदम भर गया चारों तरफ। मुझे भरा से मतलब नहीं है, चलो कोई ना। देखो मेरी बात आप ये समझिए कि जो माइकल एडिशन जो होता है, माइकल एडिशन के लिए जो रिएजेंट होता है, उस रिएजेंट की खासियत ये होती है कि वो रिएजेंट कैसा होता है, उसका सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट कैसा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में हो। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चला जाए तो वो सॉफ्ट की कैटेगरी में आता है। जैसे ये देखो, जैसे ये है आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ एक और है C डबल बॉन्ड O C2H5। अब जो यहाँ C2H5O माइनस दोगे तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, और इसको यहाँ से यहाँ चला जाएगा। जरा गौर से देखो, ये माइनस इसके साथ भी रेजोनेंस जा सकता है, इधर भी रेजोनेंस जा सकता है ना। तो चलो अब इसको 1 4 पे, यानी कि ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 4 यही है ना। देखो ना 1 2 3 एंड 4, देखो तो 1 2 3 4। तो इसने क्या किया, यहाँ से अटैक किया इस पर, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, और ये क्या हो गया, यहाँ आ गया आपका। और इस तरह से फाइनली आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, C6H5CH डबल बॉन्ड C, यहाँ O माइनस, और यहाँ O C2H5, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, तो यहाँ CH, और CH से क्या हो गया, COO C2H5 का होल 2 लग गया यहाँ पर। ठीक है, और बस कुछ नहीं, अब ये यहाँ से यहाँ आएगा, इसको तो भेजेगा नहीं क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है। तो ये माइनस यहाँ आया, और माइनस आया तो उसे क्या मिल गया, इसको H प्लस मिल गया। तो इस तरह से C6H5CH COO C2H5 होल 2, और यहाँ क्या हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये देखो, तो इस तरह से फाइनली क्या बन गया आपके पास, ये प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया। ये माइकल रिएक्शन का पार्ट है। प्यारे बच्चे लोग, आपको जैसे ही एलाइलिक ये दिख गया, आपको कॉन्जुगेटेड कीटोन दिखा, तो आप समझ जाना कि भाई ये कॉन्जुगेटेड कीटोन रोड होगा, तो ये कॉन्जुगेटेड कीटोन होगा, कॉन्जुगेटेड ईस्टर होगा। तो ये पहचान हो जाती है किसकी, माइकल एडिशन या माइकल रिएक्शन की। ठीक है, इसमें वेरिएशन बहुत सारे हैं, हम उन वेरिएशंस को एक बार ग्लांस करेंगे हम लोग। देखिए जैसे कि हमने एक एग्जांपल उठाया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पर हमारे पास सेम रिएजेंट दे दिया गया है, मान लो CH माइनस और COO
C2H5 हॉल 2। तो ये एडिशन 1,6 नहीं हो जाएगा, एडिशन 1,4 ही होगा। इसका ये मतलब कि अगर यहाँ तक कॉन्जुगेशन तो यहाँ तक आप लेके चले जाओ, कॉन्जुगेशन 1,4 से ही आपको आएगा और ये 1,4 एडिशन ही होगा। और आपके पास जो प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH यहाँ क्या आ गया CH COO C2H5 हॉल 2, और यहाँ क्या हो गया देखिए, यहाँ CH डबल बॉन्ड C, यहाँ O माइनस OR, और फाइनली जब ये थोड़ी देर में नीचे आता है तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH 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 COO C2H5 हॉल 2, और ये CH2 C डबल बॉन्ड O OR। देखिए तो इस तरह से क्या होगी, इस तरह से जो आपका रिएक्शन होता है वो क्या होता है। तो आपने माइकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, इतनी आसानी से इस टॉपिक को नहीं जाने दे सकते, ठीक है, इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे इस टॉपिक को। इसके जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लगा के ही छोड़ेंगे। देखिए तो भाई हमारे पास जो क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जैसे आपने लिया CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2H5 और C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ हो गया H2C COO C2H5 हॉल 2, और यहाँ C2H5 ONA। अरे भाई कुछ नहीं है, O माइनस का अटैक यहाँ से इसको निकालो, ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ अटैक करवाओ, ये यहाँ जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए ऊपर फिर नीचे आएगा, ये पाई बॉन्ड यहीं आएगा। मतलब अगर एक लाइन में बोला जाए तो प्रोडक्ट क्या बना, ये हो गया CH2। देखो ये इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। इस CH से क्या लग गया, तो इस CH से ये वाला C, देखो इस CH से ये CH लग गया, C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ क्या हो गया गौर से देखो, इस CH से यहाँ क्या है भाई C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ क्या हो गया C डबल बॉन्ड O C2H5। ये देखो ठीक है, ये आपको बन गया। अब आप बोलोगे सर ठीक है हम इतना नहीं देखना चाहते, बहुत खराब लग रहा है सर ये देखने में, कोई बात नहीं, H3O+ दे दो, H3O+ देकर हीट कर दो। सबसे पहले तो देखो एक ही कार्बन से जो 2 स्टर होंगे, H3O+ देने पे क्या होता है, H3O+ देकर हीट करने से अगर एक ही कार्बन से 2 स्टर लगे हुए हैं तो उसमें से एक तो बिल्कुल मटिया मेट हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर 2 अलग अलग कार्बन से C वर्ड मतलब स्टर लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। देखिए होता क्या है, अगर एक ही कार्बन से 2 स्टर लगे हुए हैं और आपने इसको H3O+ दे दिया, एक का क्या हो जाएगा, एक को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। एक क्या हो जाएगा, पूरी तरह खत्म होकर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बल्कि हाइड्रोजन की तरफ बन जाएगा। दूसरा अगर कोई और होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरफ क्या बना, 1 2 3 कार्बन, देखिए CH2 CH और ये CH, ठीक है। एक इधर से H आ गया तो ये भी CH2 हो गया। अब यहाँ भी क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी क्या हो गया C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये आपको प्रोडक्ट इसका कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए तो हम एक न्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और रिएक्शन का नाम है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ पर हम एक लेंगे हम कार्बोनाइल, ठीक है। एक क्या लेंगे हम, कार्बोनाइल, और उस कार्बोनाइल के साथ एक लेंगे हम अल्कोहल, ठीक है। उस कार्बोनाइल के साथ क्या लेंगे हम, एक अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, और इसको यहाँ दे देंगे हम AlOCH या OCMe3 हॉल 3। और इसके इम्पैक्ट से क्या होगा बच्चे लोग कि ये जो कीटोन है, ठीक है, ये बन जाएगा अल्कोहल, और ये जो अल्कोहल है ये बन जाएगा कीटोन, ठीक है। तो बेसिकली ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में यही होता है कि अल्कोहल बन जाता है कीटोन और कीटोन बन जाता है अल्कोहल, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अल्कोहल बन गया क्या आपको, अल्कोहल बन गया कीटोन और कीटोन बन गया आपको अल्कोहल। तो यही है आपका ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। इसी को एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हमने देखिए एक अल्कोहल ले लिया R, यहाँ OH, और इसके साथ हमने कीटोन ये ले लिया, ये देखिए। तो जब हम इसको क्या करते हैं, इसको जब हम AlOCMe3 हॉल 3 देते हैं तो ये आपको बन गया ऐसा और ये बन गया आपको ऐसा, ठीक है। यही होता है बेसिकली ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में, ठीक है। जो ओपेनॉर ऑक्सीडेशन होता है उसमें बेसिकली यही होता है। चलिए ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं कि भाई ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि ये अल्कोहल उठाइए, ठीक है, और इस एल्युमिनियम वाले के साथ रिएक्शन करवाइए। तो चलिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं
जैसे कि हमने लिया R2CHOH और लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसको हमने क्या दे दिया AlOCMe3 देखिए टारगेट रखिए कि आपके पास एक अल्कोहल है, इसको कीटोन बनाना है, जो कीटोन है उसको अल्कोहल बनाना है और किसकी हेल्प से, तो AlOCMe3 की हेल्प से। सबसे पहले इस अल्कोहल को इससे रिएक्ट करवाइए और एक्सचेंज करवाइए। देखिए स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में एक्सचेंज होगा, मतलब आपके पास जो ये है RCH R और ये जो OH है इसका एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ भाई, तो AlOCMe3OCMe3 तो भाई साहब ये यहाँ आएगा, इसको यहाँ से क्या करना पड़ जाएगा, जाना पड़ जाएगा और एक एक करके ये तीनों को हटा देगा। इसके थ्री पार्ट हो गए, करके तीनों को हटा देगा। ये ज़्यादा बल्कि है ना, तो ज़्यादा बल्कि होने के कारण क्या कर रही है, इस मॉलिक्यूल अनस्टेबल है और कम बल्कि वाला अटैक करेगा तो क्या होगा, हायर बल्कि हट जाएगा और आपके पास ये आ गया AlOCHMe और इतने ये कितने आए टोटल, 3। ठीक है, सबको पता है भाई, 3 बार लिखने से बेटर एक ही जगह लगा के 3 लगा दो ना। लेकिन साथ में एक और चीज़ है, बना क्या आपको, तो साथ में आपके पास एक और चीज़ बना Me3CO-, यानी कि आपके पास टर्सरी अल्कोहल बन गया है। अब O- आया तो O- को आप H+ तो दे ही सकते हो, देखिए इतना गरीब थोड़ी हो। तो आपके पास एक टर्सरी अल्कोहल, देखिए गौर से, आपके पास एक टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर बन गया। ठीक है, और एक नहीं बल्कि 3 टर्सरी अल्कोहल बने। चलो कोई ना, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो इससे मतलब है। देखो हमें तो इससे मतलब ये चाहिए था हमें। अब स्टेप 2 में आ जाओ। आप अल्कोहल यूज कर चुके हो, ये जो अल्कोहल था आप इसको यूज कर चुके हो, किसको यूज करना है, इसको यूज करना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AlOCHMe, ठीक है, MEOCHMe, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे लोग कि ये आपके पास जो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O क्या करेगा, ध्यान दीजिए, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ से टूटेगा और O के पास लोन पेयर, तो ये क्या कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा, है ना। और C डबल बॉन्ड के पास जो टूटेगा, तो गौर से देखो ये बॉन्ड भी तो टूटेगा और अगर ये टूटेगा तो यहाँ से H- निकलेगा और यही H- घूम के क्या कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा और इससे क्या बन जाएगा, गौर से देखिए, इस एल्युमिनियम से ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ गया, कार्बन से 2 CH3 जुड़ा है और CH3 के साथ एक H भी जुड़ा है, जबकि एल्युमिनियम में भी क्या लगा हुआ, OCHMe, देखो OCH और क्या हो गया, Me, ठीक है। तो भाई ये यहाँ तक आप लेके आ गए इसको। अब जैसे आप इसको यहाँ तक लेके आ गए, देखो ये H यहाँ से आया, यहाँ अटैक कर दिया और इस तरह से आपका बन गया। और अब क्या करोगे भाई, कुछ नहीं, अब इसको हाइड्रोलाइज कर दो, H3O+ दे दो, तो इस तरह से क्या बन गया आपको, ये जो आपके पास जो आपका ये था, देखो ये जो कीटोन था, ये कीटोन क्या बनने की तैयारी में आ गया, तो ये कीटोन CH3 जो O था वो H बन गया, मतलब आपके पास क्या बन गया, एक 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ध्यान दीजिए कि जिसको आप लेके आए थे, जो आप अल्कोहल जो कीटोन आप लेके आए थे, वो कीटोन क्या बन चुका है, अल्कोहल बन चुका है। अरे यार ये तो नीचे चला गया था, कोई ना, ठीक है, गौर से देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास था, हमने इस अल्कोहल को क्या किया, इस एल्यूमिनियम पर अटैक कराया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, तो ये एक एक करके हमने तीनों बना लिया, इसको बना लिया। अब जब इसको बना लिया हमने, तो अब इसको क्या करते हैं, गौर से देखो, इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, इसका यहाँ, इसका यहाँ और ये घूम के यहाँ, तो ये भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, देखो यही बना ना। और जब ये रिड्यूस हो गया, इसको क्या कर दो, H3O+ दे दो और H3O+ दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक आपके पास अल्कोहल बन गया CH3CHOH। तो ये आपका अल्कोहल बनकर रेडी हो गया। तो आपने यहाँ पर तो काम कर लिया, ठीक है, यहाँ तो आपका काम हो गया। लेकिन साथ के साथ एक और चीज़ आपने नोटिस नहीं की कि जब ये जो बॉन्ड यहाँ गया है, तो ये जो यहाँ से ऊपर आया, ठीक है, ये जो यहाँ पर ऊपर आया, तो गौर से देखिए कि यहाँ पर एक क्या बना है, ये एक आपका कीटोन भी बना है। ये क्या बना है, कीटोन भी बना है। और ये बेसिकली था क्या, तो यहाँ मैंने RR लगा हुआ था, तो ये Me जो था ना वो RR है, तो ये Me कौन है, RR है। और इस तरफ फाइनली क्या हुआ कि ये पोर्शन तो अल्कोहल बना ही, और ये वाला पोर्शन था, ये भी क्या बन गया आपको, RC डबल बॉन्ड OR, तो ये भी आपका कीटोन बन गया उसी स्टेप में। गौर से देखिए, ठीक है। देखिए आप इसको मैकेनिज्म को दोबारा समझिए, मैं एक और एग्जांपल करके आपको बताता हूँ, आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए
वो पेन ही ख़त्म हो गया था लिखते लिखते। देखिए फिर से समझिए इस बात को। जैसे कि मैंने क्या बोला कि आपके पास है RCrHOH, ये आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है और इसके साथ क्या दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसे क्या दिया गया AlOC Me3 होल 3। ठीक है, ये दिया हुआ। चलो स्टेप 1 में आ जाओ। स्टेप 1 में क्या करना, मैंने सबसे पहली बात बोला कि भाई आपके पास जो ये है RRCHOH, इसके साथ किसका रिएक्शन करवाओ। देखो ये ध्यान दो, AlOC Me ये 3 है ना, OC Me OC Me। आपको पता है ये बहुत बल्कि है, तो बल्कीनेस हटाने के लिए क्या करता है, ये यहाँ अटैक करेगा और इसको खोल देगा। और एक नहीं बल्कि एक एक करके तीनों अटैक करेगा और तीनों खुल जाएगा। और इसके रिजल्टेंट में आपके पास क्या बनेगा, AlOCH Me OCH Me OCH Me। देखो यहाँ तक तो आपका हो गया, ये तो स्टेप 1 में ही काम हो गया। अब स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में क्या होगा, ध्यान दीजिए। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा कि आपके पास ये जो अल्कोहल था, देखो आपने इसका तो काम, इन दोनों का तो काम कर दिया। देखो इन दोनों का तो काम आपने कर दिया। अब इसकी बारी है ये वाले की, तो ये वाला आ गया इस एल्युमिनियम के पास, बोला कि हाँ भैया एल्युमिनियम आ जाओ, मैं आ चुका हूँ। तो गौर से देखिए यहाँ आ गया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो कि ये जो CH है, ठीक है, इस CH को आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, और ये बेसिकली CH नहीं है। अब ये क्या हो चुका है, ये RR हो चुका है। अब ये मिथाइल नहीं हुए, ये क्या हो चुका है, ये R हो चुका है, क्योंकि R वाला रिएक्ट किया ना, तो ये RR हो चुका है। अब ये वाले को उठा के ले आया, यहाँ से आप लेके आ गए। अब जरा गौर से देखो, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो H गोल घूम के यहाँ और इसको ऊपर भेज दिया। और इसके रिजल्ट में क्या बना, गौर से देखिए। तो इसके रिजल्ट में बना आपको AlOCHR2OCHR2 और यहाँ OCHMe। देखो यहाँ तक आपका आ गया। अब कुछ मत करो, हाइड्रोलाइज कर दो। हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरह अलग हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ OH। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं किया भाई, ये यहाँ गया है तो ये यहाँ गया, और इस तरह से ये क्या बन गया है, तो ये वाला आपका बन गया है एक क्या, आपका कीटोन। तो देखो आपने जो अल्कोहल लिया था R वाला, वो बन गया है कीटोन, और जो मिथाइल वाला कीटोन लिया था वो क्या बन गया आपको, अल्कोहल। तो यही है आपका ओपन ऑड ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप इसका एक और एग्जांपल समझिए। ठीक है, देखिए इसके मैकेनिज्म को अगर दोबारा देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बोला, इसको पहले इससे रिएक्ट करवा के एक्सचेंज करवा लो, फिर जो बने उसके साथ इसका रिएक्ट करवाना, और रिएक्ट करवा के बाद में हाइड्रोलाइज करवा देना। तो इस तरह से दोनों का एक एक करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझना अच्छे से। देखिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए R यहाँ है आपके पास OH, और ये रहा हमारा ये वाला पोर्शन है कीटोन, और इसको क्या दिया हमने, AlOCMe3 होल 3। आपसे पूछ रहा है क्या बनेगा, आपको पता है क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा ऐसे और ये वाला बन जाएगा ऐसे। लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात यह है कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैकेनिज्म तो ये होगा, समझेंगे बात को, कि पहले इसके और इसके बीच रिएक्शन होगा, और ये जो अल्कोहल है ये इसके OCMe3 से एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों एक्सचेंज हो जाएगा भाई, आपको पता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, जबकि ये जो पोर्शन है ये कम बल्कि है। देखिए ये यहाँ तक आपका आ गया। अब इसके साथ आपको रिएक्ट करवाना होगा। देखो इसके साथ आपको इसका रिएक्ट करवाना होगा, डबल बॉन्ड O है और ये AlO, आपको C में H भी है, ध्यान दीजिए, तो CH भी है, तो OCH RROCH RROCH इस H को थोड़ा अलग करके दिखा दो तो क्या हो जाएगा। ध्यान दो कि ये जो आपको है, गौर से देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन के यहाँ जाने से ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा। ध्यान दीजिए, इसके टूटने से ये H निकल के जो होगा आपको यहाँ आ जाएगा, तो इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। और इसके फाइनली आपके पास बना क्या कि ये वाला ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, लेकिन ये बन चुका है क्या आपको
तो अल्कोहल बन चुका है, और आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए तो कंप्लीट अल्कोहल बन जाएगा। जबकि ये वाला पोर्शन जो था टूटा, यहाँ देखो तो ये वाला पोर्शन क्या बन चुका है, RCr और डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ओपेनॉइड ऑक्सीडेशन। मैकेनिज्म तो खैर इसका थोड़ा लेंदी है, बट सिंपल सी बात यह है कि इसके ओपेनॉइड ऑक्सीडेशन में करना क्या होता है, कीटोन को अल्कोहल बना दो, अल्कोहल को कीटोन बना दो, यही है आपका ओपेनॉइड ऑक्सीडेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। देखिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके ओपेनॉइड ऑक्सीडेशन के। देखिए जैसे कि आपके पास, अब देखो ना, अब कुछ मत करो, अब पूरा अब मैकेनिज्म में मत जाओ, मैकेनिज्म आपको समझ में आ चुका है ना कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखो CH2OH, ये देखो ये अल्कोहल है, और इसको क्या किया यहाँ पर, इसको इस अल्कोहल के साथ आपको दे दिया क्या, AlOCme3 कुछ नहीं है, बस ये ऑक्सीडाइज हो गया, और कुछ नहीं करना है। ये वाला क्या हो गया अब आपको, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, और कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है। और कैसे ऑक्सीडाइज होता है ये तो आपको पता ही है पहले से। देखो ये क्या हो गया आपको, ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से इस रिएक्शन को भी कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी रिएक्शन आए तो आप यहाँ पर इसके क्वेश्चंस आए तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे देखो आपको उलझाने के लिए क्या करेगा, बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर दे देगा, बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर दे देगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर दे देगा, बिल्कुल कोई एल्कलॉइड बना के दे देगा। ठीक है, और उसमें चुपके से अल्कोहल दे देगा। ठीक है, और आपको क्या दे देगा, बोलेगा AlOCme3 आपको क्या करना, बस उसको ऑक्सीडाइज कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यही क्या हो गया आपका ओपेनॉइड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बोलोगे सर मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा ही होता है एग्जाम्पल। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन है हमारे पास, पर्किन रिएक्शन। अब देखो इस पर्किन रिएक्शन में क्या है, समझेंगे बात को, कि जैसे कि आपके पास क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिए पर्किन रिएक्शन में होता क्या है। एक आपके पास जैसे कि अल्डिहाइड दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से क्या है आपके पास, अल्डिहाइड है, और साथ में दिया है एक एस्टर CH3 डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3, और यहाँ इसको दे दिया है कि आपको ACONA, तो यहाँ O माइनस और Na प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या बच्चे लोग, समझेंगे बात को, कि यहाँ पर करने के लिए क्या बचता है इसके पास। ये ACONA तो बेस हो गया ना, जो ACONA हो गया ये तो क्या हो गया, बेस हो गया। अब आपको देखो ना, यहाँ तो आपको अल्डोल वाली कंडीशन दिखाई देगी। देखो यहाँ से H प्लस निकालोगे तो माइनस आएगा, इस माइनस का यहाँ टैग कराओगे तो यहाँ अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो जस्ट लाइक अल्डोल की तरह पहले काम होगा। देखो अब बोलोगे सर प्लीज़ ये स्टेप वाइज बताओ, मैं नहीं बता रहा स्टेप वाइज, आपको सब पता है पहले से। C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ तक लेके आ गए, और जब यहाँ तक लेके आ ही गए हो, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, हाइड्रोलाइज करो। क्या कर दो, इसको हाइड्रोलाइज करो। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो OH माइनस दोगे, ये यहाँ तो ये यहाँ, और इस तरह से क्या प्रोडक्ट बना आपका, ठीक है ना, ये बेंजीन है भाई। देखो तो CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, और उधर भी क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये बड़ा रेयर रिएक्शन है जहाँ पर कि आपको एक साथ दो बार है, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखिए तो इसी रिएक्शन का नाम होता है पर्किन रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका, तो इस रिएक्शन का नाम है पर्किन रिएक्शन। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए अब पर्किन रिएक्शन में एक और एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि आपके पास आ गया, ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक आपके पास अल्डिहाइड दिया हुआ, और इसके साथ कौन है भाई, CH3, आपको C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। जब भी आप गौर से देखोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखो आपको अल्डोल पढ़ा, ये यहाँ से निकालो, ये यहाँ से अटैक कराओ, यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाएगा, तो क्या बनेगा, पहले तो आपको क्या बना, अल्डोल टाइप प्रोडक्ट बना। देखो CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। चलो पहले तो आपको यहाँ तक बन गया। अब आपको आपके पास जब यहाँ तक बन गया, आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर इसको बस कुछ नहीं, OH माने दो, हाइड्रोलाइज करो यहाँ, तो ये यहाँ, तो आपके पास क्या बन गया, बोलो समझ में आई बात। ये सब सिर्फ सुनने में देखने में खतरनाक लगते हैं, या नाम इनके डरावने हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेके आप डरिए यहाँ पर। दैट्स कॉल्ड पर्किन रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से पर्किन का कोई भी एग्जांपल दे दे तो आप उसको बहुत आसानी से
एक झटके में उसको निपटा दोगे, ठीक है। पर्किन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको लेके डरा जाए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं भाई। अब इसमें क्या होता है, ट्विस्ट करेगा। CSI के क्वेश्चन में क्या होता है, अच्छा खासा फालतू का ट्विस्ट बहुत अच्छा खासा होता है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपको, देखिए ये यहाँ दिया है, ये रहा बेंजीन, ये रहा C डबल बॉन्ड OH, ये दे देगा NO2 और यहाँ दे देगा आपको AC2। अरे भैया AC2 का तो मतलब ही हुआ ना CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और क्या दिया ACON है। देखिए आपको ये सब देख के पता चल जाएगी ये पार्किन है, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, ये यहाँ तो पहला स्टेप में तो आपको ये बना ना CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और ये क्या हो गया, ये आपका NO2 हो गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक जब लेके आ ही गए हो आप, तब क्या करोगे भाई, क्या करें यहाँ पर सोचो। तो ये आपके पास NO2 है, ठीक है। इस NO2 को या तो एजिटी छोड़ दो, ठीक है, या अब आगे रिएक्शन का वेट करो। अब इसमें क्या दे दिया है आपको, इसमें मान ली यहाँ पर आपको आगे दे दिया है FeSO4 NH3 और साथ में NaNO2 प्लस H2SO4। अरे भाई कुछ नहीं है, FeSO4 NH3 से रिड्यूस करेगा और NaNO2 से क्या बना देगा, इसको डाइजीनियम सॉल्ट बना देगा। देखो ना, अब याद करो, ये क्या बना देगा यहाँ पर आपको, डाइजीनियम सॉल्ट। और डाइजीनियम सॉल्ट से फिर क्या करना है, ये एनिलीन बनेगा। तो NH3 है, डाइजीनियम सॉल्ट को आप NH3 देंगे तो वो क्या बनेगा, NO2 बनेगा, मतलब NH2 बनेगा। यानी बेसिकली इसको रिड्यूस करने का प्लान है। 11-12 का कॉन्सेप्ट है, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया भाई O C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। अच्छा हाइड्रोलाइज तो इसको होना बाकी है अभी, ये NH2 बन गया और इसको हाइड्रोलाइज होना बाकी है। तो हाइड्रोलाइज करने के लिए क्या करोगे आप, इसको बस कुछ नहीं, OH माइनस 2, तो ये यहाँ, तो ये पूरा पोर्शन निकल गया। तो आपके पास यहाँ क्या बन गया भाई, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये OH और ये NH2 और कुछ मत करो, इन दोनों के बीच से क्या कर दो, हाइड्रोलाइज करके हीट करके वाटर निकाल दो और आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये N इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप इसको इस तरह नहीं छोड़ सकते ज़्यादा देर तक, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, नहीं छोड़ सकते, इसको आप रिड्यूस कर दो, जिंक वगैरह दे दो, तो इस तरह से पता चलेगा कि क्या हो जाएगा, ये आपको जिंक दे दो पहले, फिर हीट करके कॉपर के साथ हीट कर देना, तो पता चलेगा कि क्या हो जाएगा, ये इस तरह से एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप परेशान हो, ठीक है। चलिए देखिए 11-12 को पढ़ते रहना, NCERT को पढ़ते रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसका कॉन्सेप्ट, उसका रीजन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इसी को रहने देते हैं। हम लोगों ने माइकल पढ़ा, ठीक है, माइकल रिएक्शन, माइकल एडिशन, उसके बाद हमने ओपेनहॉर पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पर्किन रिएक्शन पढ़ा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। चलिए ओके बाय।